हेलो दोस्तों, वेलकम टू JKSB मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इंडियन ज्योग्राफी। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस मतलब एक सेशन लाया था हमने JNK के ज्योग्राफी पे, लेकिन आज ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, जैसे क्लाइमेट है, क्रॉप्स है और ट्रांसपोर्ट है, ये सारा हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन आज के इस लेक्चर में हम खाली क्लाइमेट पे जितने भी क्वेश्चन आए थे और क्रॉप्स पे जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम आज डिस्कस करेंगे। यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी पे आए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर सीरीज है आपके JKSB सुपरवाइजर और जितने भी बाकी एग्जाम है, जैसे पटवारी है या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज इंफॉर्मेटिव लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, जो लास्ट लेक्चर हमने लाया था डेमोग्राफी पे, उसमें कुछ क्वेश्चंस या दो तीन क्वेश्चंस स्किप हुए थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए थे, जैसे कि अकाउंट्स असिस्टेंट और VLW यानी कि पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम जो हुआ था उसमें आए थे। लेकिन वो मैं मतलब तब स्किप हुए थे वो एक दो क्वेश्चन। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे लेक्चर। आज का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले तो जो एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन, ठीक है। तो ईयर का पूछा गया था जो लास्ट सेंसस है इंडिया में कब कंडक्ट हुआ था। तो ऑप्शंस में था, फर्स्ट ऑप्शन थी फरवरी 2011, ऑप्शन नंबर बी थी मार्च 2014 और इसी तरह थर्ड ऑप्शन थी फेब 2021, इसी तरह था फेब 2023। तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेब 2011 में हुआ था लास्ट सेंसस। तो इसके बाद होना था 2021 में। देखिए 2014 और 2023 ये ऑप्शंस गलत हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होता है, जैसे कि 1991 में हुआ था, उसके बाद हुआ था 2011 में और इसके बाद होना था 2021 में, लेकिन फिर ये नहीं हो पाया कोविड के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या थी, करेक्ट ऑप्शन थी 2011 फेब में हुआ था लास्ट सेंसस। तो ये आया था आपके VLW के एग्जाम में। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आया था एग्जाम में जो 2024 में हुआ था। इसमें क्या आया था, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सेंसस इज, यानी कि यहाँ पे फीचर्स की बात की थी कि वन ऑफ द फीचर्स ऑफ किसका, सेंसस का। तो ऑप्शंस में क्या था, ऑप्शंस में था डिफाइनिंग बाउंड्रीज, साइमल्टेनिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंसस वर्कर्स और होमोजेनिटी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या था, उसका करेक्ट आंसर था साइमल्टेनिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर। एक और ऑप्शन थी होमोजेनिटी और थी एक और ऑप्शन डिफाइनिंग बाउंड्री, ठीक है। तो हमें बताना था वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सेंसस इज, तो करेक्ट आंसर क्या था, साइमल्टेनिटी। और साइमल्टेनिटी का इसका मतलब क्या है, इसका इट रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन साइमल्टेनियसली एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसको कहते हैं साइमल्टेनिटी ऑफ सेंसस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे फीचर कौन सा, साइमल्टेनिटी फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, सेंसस का। तो ये पूछा गया था FW 2024 के एग्जाम में, ठीक है। तो ये थे एक दो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो थे उनमें पूछा गया था। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सोइंग ऑफ व्हीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये क्वेश्चन आया था VLW 2024 के एग्जाम में। तो क्या पूछा जा रहा है कि हमें बताना है इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग सोइंग ऑफ व्हीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो व्हीट की बात हो रही है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, व्हीट इज सोन इन अक्टूबर नवंबर इन कश्मीर एंड इन मे इन लद्दाख। व्हीट इज सोन इन मे इन कश्मीर एंड नॉट सोन इन लद्दाख। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, इन बोथ लद्दाख एंड कश्मीर व्हीट इज सोन इन मे। और ऑप्शन नंबर डी है, व्हीट इज नॉट सोन इन बोथ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जो व्हीट है ये इट इज़ नॉट सोन इन कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये गलत ऑप्शन है। तो इसी तरह अगर हम देखिए, पहले हम यहाँ पे अगर हम क्रॉप्स की बात करेंगे, क्रॉप्स हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हम सीजन्स की बात करेंगे, देखिए पहली जो कैटेगरी है उनको कहते हैं हम खरीफ क्रॉप्स, और खरीफ क्रॉप्स को हम कहते हैं मानसून क्रॉप्स भी, क्योंकि ये मानसून के टाइम पे यहाँ पे मतलब कल्टीवेट किए जाते हैं। मानसून क्रॉप्स भी इनको कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करेंगे, दे आर सोन इन मई जून में सो किए जाते हैं। और हार्वेस्ट कब किए जाते हैं, हार्वेस्ट किए जाते हैं सितंबर से अक्टूबर के महीने में। सितंबर टू अक्टूबर इनको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे राइस है, इसी तरह मेज है, इसी तरह शुगर केन एटसेट्रा, ठीक है। देखिए इससे पहले हमने एक लेक्चर लाया था क्रॉप्स ऑफ इंडिया पे, तो वो फुल लेक्चर है, उसमें लगभग 30-40 मिनट का है। उसमें सारे क्रॉप जो है, कौन सा क्रॉप किस स्टेट में मतलब कल्टीवेट किया जाता है और क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसमें सारा कुछ वो डिस्कस है। एक बार आप वो लेक्चर जो है वो देखिए। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे, वो क्या हुआ है, रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स कब
कल्टिवेट किए जाते हैं, इनको दे आर सोवन इन अक्टूबर नवंबर में सो किए जाते हैं। और हार्वेस्ट कब किए जाते हैं? हार्वेस्ट किए जाते हैं अप्रैल मई में, अप्रैल और मई के मंथ में ये हार्वेस्ट किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल क्या है यहाँ पे, वीट है, इसी तरह मस्टर्ड है, मस्टर्ड और पीज, तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। इसी तरह थर्ड है जेड क्रॉप्स, और ये कब उगाए जाते हैं? ये उगाए जाते हैं जून, जुलाई और अगस्त के महीने में रहते हैं, इस टाइम पीरियड में ये रहते हैं, जैसे वाटरमेलन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वीट इज सोवन अक्टूबर नवंबर, ये ठीक है। इन कश्मीर, तो कश्मीर में कब? अक्टूबर नवंबर में मतलब लगा जाए। वीट इज सोवन में इन कश्मीर, ये क्या है? ये रॉन्ग आंसर है। तो मई में इनकी हार्वेस्टिंग होती है, तो ये ऑप्शन भी क्या है? ये गलत है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, इन बोथ लद्दाख एंड कश्मीर वीट इज सोवन, इनमें ये भी क्या? ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होते हैं? हार्वेस्ट किए जाते हैं। तो बचे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वो क्या करेक्ट आंसर। अक्टूबर नवंबर में ये कश्मीर में लगाए जाते हैं, और मई में कब? मई में मतलब सॉरी लद्दाख में मई के मंथ में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो ये भी आया था FAA फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। रबी क्रॉप्स आर सोड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, तो अभी हमने देखा ये क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है। रबी क्रॉप्स रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, ये गलत है। दे डू नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, इनको क्या? ये विंटर के मतलब जो मंथ्स हैं उनमें ये मतलब इनकी कल्टीवेशन होती है, तो तब क्या है? वाटर की रिक्वायरमेंट इनको नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, रबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ, ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि ये विंटर में लगते हैं। तो विंटर में क्या होता है? जो मतलब वेदर जो होता है वो वार्म नहीं होता है, तो ये भी क्या है? ये भी गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे ओनली ए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ओनली ए, रबी क्रॉप्स आर सोन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ये भी पूछा गया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2022 के एग्जाम में। वीट एंड बैरली आर ग्रोन एज रबी क्रॉप्स इन इंडिया, देखिए वीट भी क्या है? वीट है, रबी क्रॉप है, और बैरली भी क्या है? ये भी एक रबी क्रॉप है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? करेक्ट है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनको मानसून के बिगनिंग में क्या किया जाता है? लगाया जाता है, एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, जो कि यहाँ पे गलत है। देखिए इनको एक्चुअली लगाया कब जाता है? अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में इनको लगाया जाता है, और हार्वेस्ट किया जाता है बिगनिंग ऑफ द मानसून में, यानी कि मई अप्रैल मई में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये है रॉन्ग। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे सेकंड क्या है? करेक्ट है। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एक और। तो ये पूछा गया था आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2022 के एग्जाम में। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मतलब आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर सेफ्रन कल्टिवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो यहाँ पे अभी हमें बताना है कि कौन सी सॉइल में जो सेफ्रन कल्टिवेशन जो है वो की जाती है। ये पूछा गया था आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2022 के एग्जाम में। तो गुरिटी सॉइल, इसको हम गुरुट सॉइल भी मतलब इस नाम से भी जाना जाता है, गुरुट सॉइल। इसी तरह करीवा सॉइल, नंबल सॉइल या टंड सॉइल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है करीवा सॉइल, ठीक है। क्या है? करीवा सॉइल। देखिए अगर हम करीवा सॉइल्स की बात करेंगे, ये क्या है? दे आर फिट फॉर, यानी कि एक्चुअली हम इसमें किन की कल्टिवेशन करते हैं? कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, जो भी कैश क्रॉप्स हैं उनकी कल्टिवेशन इसी सॉइल में होती है, जैसे कि सेफ्रॉन है, एलमंड्स हैं, इसी तरह वॉलनट्स हैं। तो इन सब की कल्टिवेशन कहाँ की जाती है? इसी सॉइल में की जाती है। और जो ये करीवाज हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, और ज़्यादातर कहाँ पे उसको मतलब कहते हैं पापोर एक जगह है, कहाँ पे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे ये ज़्यादा मतलब मिलती है, कौन सी? करीवा सॉइल। और ये करीवा सॉइल क्या है? ये है लेकस्ट्रीन डिपॉजिट्स, लेकस्ट्रीन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकस्ट्रीन डिपॉजिट्स फाउंड अराउंड रिवर जेहलम, तो रिवर जेहलम के अराउंड ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो करीवा क्या है? ये लेकस्ट्रीन डिपॉजिट फाउंड अराउंड द रिवर जेहलम, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किनकी? करीवा सॉइल, ये सारे गुरुटी सॉइल और नंबल सॉइल और टंड सॉइल की। देखिए और मतलब यहाँ पे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, देखिए जो ये गुरुट सॉइल है, गुरुट या सॉइल या गुरुटी सॉइल, इसको कहा जाता है क्लेई सॉइल, ये इनके कॉमन नेम्स हैं।
तो ग्रेट सॉइल जो है ये किसके मतलब कल्टिवेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये की जाते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पेडी। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करेंगे नंबल सॉइल की, नंबल सॉइल को कहा जाता है पीटी सॉइल, पीटी सॉइल। और ये पीटी सॉइल है, ये मतलब इसमें पेड़ी की कल्टीवेशन नहीं की जाती, फिर बल्कि मेज़ की कल्टीवेशन इसमें होती है। इट इज़ नॉट फिट फॉर दी पेड़ी कल्टीवेशन। तो इसी तरह अगर हम टर्न की बात करेंगे, टर्न क्या है, टर्न है माउंटेनस सॉइल, माउंटेनस सॉइल यानी कि माउंटेन रीजनस जो है माउंटेन स्लोप्स पे ये पाई जाती है। ठीक है, ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन रीजनस। ठीक है, तो इसी तरह एक और है दजन लद सॉइल, तो इसको कहा जाता है सैंडी सिलिट, सैंडी सिलिट। तो ये सारी क्या, ये इनके कॉमन नेम्स। ठीक है, इसी तरह एक और सॉइल है, वो है बिहिल सॉइल, और इसको कहा जाता है लोमी सॉइल। और जो ये लोमी सॉइल है इसको कहा जाता है बेस्ट सॉइल फॉर पेडी कल्टिवेशन, बेस्ट सॉइल फॉर पेडी कल्टिवेशन। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे बात हो रही है सेफ्रॉन की, तो सेफ्रॉन कल्टिवेशन किस में होती है, करीवा सॉइल में। और यहाँ पे आपको याद रखना कहाँ पे पाए जाते हैं, पामपोर में। और ये क्या है, लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट्स फाउंड अराउंड द रिवर झेलम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके VLW 2024 में, विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो कौन से हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या पंजाब। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या थी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन थी राजस्थान। ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे, देखिए ये हमने ऑलरेडी जो क्रॉप्स का जो सेशन है, एक पूरा लेक्चर है, उसमें हमने पूरा डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अभी अगर हम बात करेंगे जो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन से, भी वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी कौन से, अभी है उत्तर प्रदेश। लेकिन जब भी एग्जाम हुआ था उस टाइम पीरियड में क्या थी, कौन सी स्टेट थी, वो थी राजस्थान। लेकिन अभी कौन से, अभी है उत्तर प्रदेश। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भी पूछा गया था आपके VLW एग्जाम में कि हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है कर्नाटका। तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मेज़ जो है वो उगाया जाता है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट जो है किस चीज़ की कल्टीवेशन होती है, या कौन से जो यहाँ पे क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो है पल्सेस। सबसे पल्सेस जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पे कश्मीर की बात करेंगे, ये सेफ्रॉन का सेफ्रॉन यहाँ पे इंडिया में सेफ्रॉन का कल्टीवेट किया जाता है यहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। और वालनट्स भी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। इनके 90% ऑफ द वालनट जो है वो कहाँ से मिलते हैं, वो उनकी प्रोडक्शन होती है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। काल बैसाखी गिव्स रेनफॉल टू, देखिए आपकी क्लाइमेट का क्वेश्चन है। काल बैसाखी जो है इट गिव्स रेनफॉल टू, यानी कि किस स्टेट में जो है इनकी वजह से रेनफॉल होता है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब या गोवा। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो क्या है, वो है बंगाल। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ फेमस लोकल स्टॉर्म्स की बात करेंगे, फेमस लोकल स्टॉर्म, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, फेमस लोकल स्टॉर्म्स, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से। देखिए पहले है लू, और ये लू जो है ये क्वेश्चन आया था आपके FW के एग्जाम में, 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था लू के बारे में क्वेश्चन। तो ये लू क्या है, ये हॉट एंड ड्राई विंड्स, हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे जो हॉट एंड ड्राई विंड्स रहती है समर्स में, उसको कहा जाता है लू। तो किस किस स्टेट में है, एक तो पंजाब, इसी तरह जम्मू रीजन में भी। ठीक है, जम्मू रीजन में भी जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे ये लू जो है इन स्टेट्स में प्रेजेंट रहती है। और ये लू क्या ही है, हॉट एंड ड्राई विंड्स। ठीक है, तो इसी तरह जो सेकंड है वो क्या है, वो है मैंगो शावर्स। और ये मैंगो शावर्स जो है ये क्या है, ये है प्री मानसून शावर्स। इनको कहा जाता है प्री मानसून, यानी कि मानसून से पहले जो शावर्स होते हैं, यानी कि रेन जो पड़ता है, तो उनको कहा जाता है प्री मानसून शावर्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ये प्री मानसून शावर्स हैं ये किस स्टेट में गिरते हैं, एक तो केरला आपको यहाँ पे याद रखना है, केरला एंड कर्नाटका। तो ये इन दो स्टेट में प्रेजेंट है। और जो ये मैंगो शावर्स है ये किस लिए किस की कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज। तो नाम से आपको पता चल जाएगा। तो मैंगोज की राइपनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह अगर हम थर्ड देखेंगे वो क्या है, वो है ब्लॉसम शावर्स। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये है कॉफ़ी कल्टीवेशन।
के लिए इंपॉर्टेंट है। और किस स्टेट में प्रेजेंट है, और ये केरला स्टेटमेंट ये में ये ब्लॉसम शावर जो है वो हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ क्या है, फोर्थ है नॉर्वेस्टर्स। और इन नॉर्वेस्टर्स को बंगाल में यानी कि वेस्ट बंगाल में इन्हीं को कहा जाता है काल बैसाखी इनको कहा जाता है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और आसाम में कहा जाता है इनको बरदोली चेरा इनको कहा जाता है कहाँ पे, आसाम में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये नॉर्थ वेस्टर्न से कहाँ पे होते हैं, एक तो वेस्ट बंगाल में और दूसरा कहाँ पे, दूसरा आसाम में। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, आसाम और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और ये किस लिए यूजफुल है, ये यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी और जूट, इसी तरह राइस। ठीक है, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल क्या है, वेस्ट बंगाल है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये थे जो कुछ फेमस लोकल स्टॉर्म्स हैं, लू, मैंगो शावर्स, ब्लॉसम शावर्स, नॉर्थ वेस्टर्स। यहाँ पे आपको एक तो स्टेट का यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, कौन सा जो स्टॉर्म ये किस स्टेट में है और किस क्रॉप के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, वेस्ट बंगाल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द रिट्रीटिंग मानसून गिव्स रेनफॉल टू। देखिए, अगर हम यहाँ पे मानसून की बात करें, मानसून जो है जो ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप्स के। देखिए, फर्स्ट वन इज साउथ वेस्ट मानसून, और दूसरे कौन से, दूसरे रिट्रीटिंग मानसून। और जो इंडिया में मतलब रेनफॉल जो होता है वो किसकी वजह से होता है, लगभग 80 to 90% जो है वो किन की वजह से होता है, वो होता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होता है, यानी कि 90% रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। देखिए, अब अगर यहाँ पे बात करेंगे, जब साउथ वेस्ट मानसून मतलब आ जाते हैं किसमें, इंडिया में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर स्टेट में इनकी वजह से बारिश होती है, लेकिन एक्सेप्ट किस जगह के, एक्सेप्ट तमिलनाडु, या हम करेंगे बात चेन्नई की। तो चेन्नई की, देखिए ये आपने क्लाइमेट में पढ़ा होगा, इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे वो रीज़न मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अदरवाइज जो लेक्चर है ये बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे खाली तमिलनाडु या चेन्नई में बारिश नहीं होती, लेकिन जो ये तमिलनाडु या चेन्नई की अगर हम बात करेंगे, इसमें मतलब इस टाइम मतलब इस स्टेट में या इस जगह पे कब रेनफॉल होता है, वो होता है फिर रिट्रीटिंग मानसून में। कब, रिट्रीटिंग मानसून में। और इस टाइम पे इंडिया में खाली कहाँ पे बारिश होती है, तमिलनाडु में या चेन्नई में। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रिट्रीटिंग मानसून गिव्स रेनफॉल टू, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ये कहाँ पे रेनफॉल मतलब इसकी वजह से होता है, वो होता है तमिलनाडु में। और अगर तमिलनाडु यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई होगा यहाँ पे ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 2 टाइप्स ऑफ मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बताना हमें इंडिया की वेटेस्ट प्लेस जो है वो कौन सी है। ठीक है, वो कौन सी है, पहली है उदगमंडलम है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी तरह महाबलेश्वर है, वेस्टर्न घाट्स या माउसिनराम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है माउसिनराम। और माउसिनराम ये कहाँ पे, ये है मेघालय में, और मेघालय में कहाँ, मेघालय में खासी माउंटेन्स पे या खासी हिल्स की अगर हम बात करेंगे, खासी हिल्स पे एक जगह है कौन सी, माउसिनराम। तो यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा जो है रेनफॉल होती है इंडिया में। देखिए, अगर हम इसकी बात माउसिनराम की बात करेंगे, ये खाली इंडिया की वेटेस्ट प्लेस नहीं है बल्कि वर्ल्ड की भी क्या है, वेटेस्ट प्लेस। और यहाँ पे अगर हम रेनफॉल देखेंगे तो एवरेज रेनफॉल यहाँ कितनी होती है, एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 11,873 mm होते हैं यहाँ पे रेनफॉल। एक और जगह है वो है चिरापुंजी, CHERRAPUNJI, चिरापुंजी। और ये भी यही मेघालय में ही है ये जगह। और यहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, यहाँ होती है 11,777 mm मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे माउसिनराम क्या, ये है वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। देखिए, जो मेघालय है यहाँ पे कौन सी कल्टिवेशन होती है, यहाँ पे होती है जूम कल्टिवेशन, जो एक्चुअली शिफ्टिंग कल्टिवेशन है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन को यहाँ पे कहा जाता है जूम कल्टिवेशन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे किसके कौन से ट्रीज ज़्यादा लगाए जाते हैं, बम्बू के यहाँ पे ट्रीज जो है वो ज़्यादा लगाए जाते हैं कहाँ पे, मेघालय में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। साउथ वेस्ट मानसून रीचेस केरला इन। देखिए, जो साउथ वेस्ट मानसून है ये कब केरला मतलब किस मंथ में आ जाते हैं, एंड ऑफ में, मिड जून, लास्ट जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। देखिए, ये रॉन्ग है, लास्ट जून ये भी रॉन्ग है, मिड जून ये भी रॉन्ग है। तो एंड ऑफ द मे ये केरला पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एंट्री ऑफ मानसून इन इंडिया, यानी कि मतलब किस मंथ में ये इंडिया में एंटर करते हैं। देखिए, ये करते हैं अप्रैल में कहाँ पे एंटर करते हैं, एक तो अंडमान एंड निकोबार में कब एंटर करते हैं, अप्रैल में। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मतलब
केरला में ये कब एंटर करते हैं, या तो ये एंड मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में एंटर करते हैं कहाँ, केरला में। और उसके बाद कर्नाटका, इसी तरह गोवा, इसी तरह महाराष्ट्र, यानी कि जो भी क्या है वेस्टर्न घाट्स के जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे रीजन्स हैं, जो भी स्टेट्स हैं, देखिए यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। और यहाँ से कौन सा सी है, यहाँ से है अरेबियन सी। तो यहाँ से जो भी विंड्स आते हैं, यानी कि रेन जो लाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, यानी कि जैसे गोवा है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे कर्नाटका है, केरला है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो किस वीक में होती है, वो होती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में यहाँ पे रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। और जो बाकी फिर ये वाले इंटीरियर वाली स्टेट जो है, इनमें जो रेनफॉल है फिर वो कब होता है, वो होता है लगभग मिड जुलाई या मिड जुलाई में यहाँ पे रेनफॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ब्रांचेस की, जो यहाँ पे मानसून आती है, देखिए इस साइड से क्या है, इस साइड से हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो ब्रांचेस जो है मानसून के, एक तो है अरेबियन सी वाला ब्रांच और दूसरा कौन सा है, दूसरा बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, बे ऑफ बंगाल। तो दो ब्रांच से इंडिया में रेन्स जो हैं आ जाते हैं, एक तो अरेबियन सी वाला ब्रांच और दूसरा कौन सा है, बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, ठीक है। तो आपको ये याद रखें। तो कब आ जाता है रेनफॉल कहाँ पे, केरला में। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, यहाँ एंड ऑफ मई है, तो यहाँ पे एंड ऑफ मई जो है वो करेक्ट है। अगर यहाँ पे एंड ऑफ मई नहीं होता तो यहाँ पे ऑप्शन होती फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो वो भी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज टोटल रेनफॉल अप टू एक्सटेंट ऑफ। तो अभी हमने देखा ये जो यहाँ पे रेनफॉल होता है उसमें साउथ वेस्ट मानसून जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 80 to 90%, 50 to 55, 100% या 75%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वो ऑप्शन नंबर ए, 80 to 9% जो है रेनफॉल में वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, वो करता है ये साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। तो हमें बताना इनमें से कौन सा कोस्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है। देखिए अगर हम यहाँ पे कोस्टल लाइन देखेंगे इंडिया की, ये मान लीजिए कोस्टल लाइन है, ठीक है। ये है यहाँ पे गुजरात, देखिए अगर हम स्टेट्स की बात करें, यहाँ पे गुजरात, और उसके बाद आता है यहाँ पे मान लीजिए महाराष्ट्र, इसी के बाद आता है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गोवा आता है, इसी तरह कर्नाटका आता है, इसी तरह यहाँ पे फिर केरला, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी स्टेट है, ये मान लीजिए इस साइड से ये तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश, इसी तरह यहाँ पे फिर कौन सी है, वो है उड़ीसा, ठीक है। तो इस वाले कोस्ट को कहा जाता है, इसको कहा जाता है ईस्टर्न कोस्ट, और इस वाले रीजन को कहा जाता है वेस्टर्न कोस्ट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अभी हमें बताना है इन कोस्ट्स में से कौन सा जो है वो ईस्टर्न कोस्ट है। देखिए अगर हम यहाँ पे इनकी बात करेंगे कोस्टल लाइन की, जो ये वाला कोस्ट है, ये वाला यहाँ पे, इसको कहा जाता है उत्कल कोस्ट। तो उत्कल कोस्ट किसका पार्ट है, यह है ईस्टर्न कोस्ट का। और उत्कल कोस्ट के बाद यहाँ पे ये वाला रीजन जो है इसको कहा जाता है आंध्रा कोस्ट। और इसके बाद ये वाला जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है इसको कहा जाता है कोरामंडल कोस्ट। ये आपको यहाँ पे याद रखना, इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें, जो ये गुजरात वाला है, ये वाला, इसको कहा जाता है कठियावाड़ कोस्ट, KATHWIR, कठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला है महाराष्ट्र से ये गोवा वाला, इसको कहा जाता है कोंकण कोस्ट। और उसके बाद कर्नाटका प्लस जो ये केरला वाला है, इसको कहा जाता है मलाबार कोस्ट। तो ये वाला क्या है, ये है वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट। तो अभी हमारे बताना है कि इनमें से ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट कौन सा। देखिए कोरामंडल जो है ये आता है ईस्टर्न में, कोंकण आता है वेस्टर्न में, और मलाबार ये भी वेस्टर्न में, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर। तो कोरामंडल कोस्ट क्या है, ये है पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटो रिसीव्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 60 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे अगर हम फिर से मैप अगर यहाँ पे देखेंगे, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है डेक्कन प्लेटो, ठीक है। इसको कहा जाता है डेक्कन प्लेटो। देखिए यहाँ से क्या है, इसको यहाँ से है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ से क्या है, यहाँ से है ईस्टर्न घाट्स। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको कहा जाता है डेक्कन प्लेटो। तो हमें बताना है जो डेक्कन प्लेटो है इसके इंटीरियर में, यानी कि रेनफॉल जो है वो बहुत ही लेस है, यहाँ पे बहुत ही रेनफॉल कम होता है, कितना 60 सेंटीमीटर। और इसके लिए रीज़न क्या है ये हमें बताना है।
इट इज़ रेन शेडो जोन या रेन शेडो रीजन, इट इज़ लोकेटेड पैरेलल टू विंड डायरेक्शन, इट इज़ अवे फ्रॉम द कोस्ट, और ऑप्शन डी क्या है, रेन बेयरिंग क्लाउड्स आर एब्सेंट। तो ये यहाँ से यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या है, जो ये है रेन शेडो एरिया। देखिए अगर हम रेन शेडो एरिया की बात करेंगे, रेन शेडो एरिया क्या होता है, रेन शेडो एरिया जो है ये करता है ब्लॉक, ब्लॉक किनको करता है, ब्लॉक करता है विंड्स को, जो क्या लाते हैं रेन कहाँ से, देखिए ये वाला रीजन है यहाँ से, ये क्या है यहाँ से अरेबियन सी, क्या है अरेबियन सी, जो विंड्स जो है ये यहाँ से लाते हैं अपने साथ, क्या लाते हैं, रेन लाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये माउंटेन्स है, कौन से, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे क्या करते हैं, ये इन रेन्स को यानी इन विंड्स को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और इन विंड्स मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर जो ये विंड्स जो है ये राइज करते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ये कूल हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे वापस ये बारिश करते हैं इस रीजन में। और जो ये वाला रीजन है यहाँ पे जो रेन है, यहाँ पे बहुत मतलब कम, लगभग 60 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल यहाँ पे होता है डेक्कन प्लेट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये इनको पास नहीं होने देता किनको, इन विंड्स को। तो इसलिए जो ये वाला पार्ट जो है इसको कहा जाता है रेन शेडो जोन, या इसको कहा जाता है रेन शेडो रीजन। तो इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, और जो ये विंड्स जो है विंड्स को ये ब्लॉक करते हैं ये माउंटेन्स, ठीक है, और इसकी वजह से ये रिसीव करते हैं बहुत ही लेस रेनफॉल। देखिए अब अगर हम यहाँ पे डेक्कन प्लेट की बात करेंगे, ये क्या है, ये प्रेजेंट है रेन शेडो एरिया किनका, जो वेस्टर्न घाट्स का है। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देंगे आपको, ये रेन शेडो एरिया है क्या, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये एक माउंटेन है, क्या ये एक माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे ये सी है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये विंड्स आ जाती है और अपने साथ क्या लाती है, मॉइस्चर, और जब ये यहाँ पे आ जाती है तो ये माउंटेन क्या करता है, ये इन माउंटेन्स को, माउंटेन क्या है, ये इनको यहाँ पे पास नहीं होने देता इस साइड से, और ये वाला साइड जो है इसको कहा जाता है विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, और इसको कहा जाता है लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, ठीक है। और जो ये लीवर्ड साइड जो है ये क्या होता है, ये होता है रेन शेडो एरिया, यहाँ पे रेन बहुत ही कम होती है, ठीक है, रेन शेडो एरिया इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ये विंडोज जो हैं ये यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या हो जाते हैं, राइज करती हैं, और यहाँ पे फिर ये हो जाते हैं कूल, और कूल होने की वजह से फिर यहाँ पे ये कंडेंस होके यहाँ पे फिर रेनफॉल होती है इस साइड से, कौन से, जो विंडवार्ड साइड है, और इस तरह से जो विंडोज जो है ये इस साइड से, मतलब इस साइड पास नहीं हो जाती है, और इस वजह से यहाँ पे जो है जो रेन शेडो एरिया है इसमें बहुत मतलब कम जो है रेनफॉल होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कौन ब्लॉक करता है इन विंडोज को, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी वजह से जो डेक्कन प्लेट है इसमें बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन का क्वेश्चन है, इंडिया एंजॉयज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, जो इंडिया है ये एंजॉय करता है यहाँ पे कौन सा ट्रॉपिकल मतलब ये है क्लाइमेट है, वो है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, स्टेटेड असर्शन क्या है, असर्शन यहाँ पे करेक्ट है। और रीजन क्या बताता है, इंडिया इज लोकेटेड विद इन टेम्परेट जोन, तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, टेम्परेट जोन में, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेट जोन में नहीं है, ये किस में आता है, याद है, ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये भी क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए ट्रू है बट रीजन जो है, रीजन यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया के लोकेशन, अगर हम देखेंगे ये मान लीजिए आप, ये है अर्थ, क्या ये है अर्थ, देखिए, और अर्थ के बीच जो ये लाइन है ये क्या है, ये इक्वेटर, ये मान लीजिए इक्वेटर, और यहाँ पे एक और लाइन है, और यहाँ पे एक और लाइन है, ये कौन से, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये भी क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है, ये है इक्वेटर, इक्वेटर है ये, ठीक। और ये वाले जो रीजन है, ये वाला और ये वाला, ये है पोलर रीजन है, सॉरी ये मान लीजिए आप, ये है पोलर रीजन, ये है पोलर रीजन, पोलर रीजन, और ये भी क्या है, ये है पोलर रीजन, और ये वाला जो रीजन है ये, और ये वाला रीजन, इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, और ये भी क्या है, ये भी है टेम्परेट जोन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और जो इसकी लेटीट्यूड है किसकी, कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, वो क्या है, वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। और इसी तरह जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ये क्या है, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मिस्टेक हुई बोलने में, तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसका जो ये है लेटीट्यूड है वो क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट्स, 23 डिग्री 30 मिनट्स बट टुवर्ड्स साउथ। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। और ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिक्स इनको कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे जो है इंडिया इसी में आता है, इसमें आता है, इस रीजन में इंडिया आता है, यानी कि यहाँ पे
यानी कि इस रीजन में आता क्या, इस रीजन में आता है इंडिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इंडिया इसी रीजन में आता है। तो ना ये पूरा आता है किस में, टेम्परेट में, लेकिन यहाँ पे किस में भी आता है, ये आता है ट्रॉपिक, जो जोन है यहाँ पे ट्रॉपिक में भी ये आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो इंडिया के स्टेट्स हैं, इंडिया के स्टेट्स के थ्रू जो है कौन सी लाइन पास होती है, वो होती है कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इक्वेटर यहाँ पे इंडिया में जो है पास नहीं होती है, तो पास अगर होती है वो कौन सी होती है, वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे किस किस स्टेट के थ्रू जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पास होती है, ये अक्सर आता है ये क्वेश्चन, तो 8 स्टेट्स के थ्रू ये क्या होता है, पास होती है। तो पहली स्टेट अगर हम देखेंगे, पहले गुजरात, और उसके बाद है राजस्थान, राजस्थान के थ्रू ये पास होती है, और इसी तरह एमपी मध्य प्रदेश के थ्रू पास होती है, इसी तरह छत्तीसगढ़ के थ्रू पास होती है, और छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ से पास होती है, झारखंड के थ्रू पास होती है, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये कहाँ से, मिजोरम के ये पास होती है, मिजोरम। तो कितने स्टेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेट्स के थ्रू ये पास होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है किस किस स्टेट के थ्रू ये पास होती है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है इक्वेटर इंडिया के थ्रू पास नहीं होती है, तो यहाँ पे किसके थ्रू पास होती है, मतलब कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इंडिया के लोकेशन हम बात करेंगे तो आधा इसमें आता है, आधा आता है ये ट्रॉपिक जोन में, और आधा आता है ये टेम्परेट जोन में। यानी कि नॉर्दर्न इंडिया जो है वो आता है टेम्परेट जोन में, और साउदर्न जो है वो आता है ट्रॉपिक जोन में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, करेक्ट है ये। इन साउथ इंडिया रेनफॉल डिक्रीज अवे फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। तो हमें बताना है कौन सा जो यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट और टू। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया ड्यू टू साउथ, ये हमने देखा अबाउट 80 to 90% जो है वो इसी की वजह से होता है, किसकी, मानसून की वजह से। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे, रेनफॉल डिक्रीजेस अवे फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स, यानी कि जो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होता है कहाँ से, अवे फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। और ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इंडिया का मैप, ये मान लीजिए यहाँ से क्या है, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ से जो आते हैं कौन सी विंड्स आती हैं, ये कहाँ से आती है बे ऑफ बंगाल से, और अपने साथ क्या लाती है, रेन लाती है। ठीक है, और यहाँ से जो अगर हम देखेंगे ये बोलता है अवे फ्रॉम द वेस्टर्न, अवे फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, यानी कि इस साइड जो है रेनफॉल कम होता है। अगर हम इस साइड चलेंगे वेस्टर्न घाट से, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होता है। ये और ये क्या है, ये सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब विंड्स आती है, यहाँ पे ये जो है ये वाला एरिया, ये रेन शेडो एरिया बन जाता है। क्यों, क्योंकि ईस्टर्न घाट जो है ये क्या करते हैं, यहाँ पे इन विंड्स को ब्लॉक करते हैं, और इस वजह से इस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज अ बैरियर एक्ट करता है, कौन सा, ये ईस्टर्न घाट्स। तो ये वाला जो एरिया है, इस वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल है वो लेस रहता है, यानी कि अवे फ्रॉम द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, और अगर हम राइट साइड देखेंगे, ये वाला ये राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल यानी कि हाई रेनफॉल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखें। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे, यानी कि मुंबई जो है ये ज़्यादा रिसीव करता है रेनफॉल देन पुणे, बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन एट विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न। विंडवर्ड साइड मैंने आपको समझा दिया ये क्या होता है। विदर्भा रीजन एक्सपीरियंसेस सेमी एरिड क्लाइमेट एज इट इज लोकेटेड इन अ रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया भी मैंने आपको बताया। इन इंडिया मानसून रीचेस कश्मीर वैली एट लास्ट, और जो मानसून है ये कश्मीर वैली कहाँ पहुंचना है, एट लास्ट, यानी कि लास्ट पे कहाँ पहुंचना है, कश्मीर वैली पहुंचना है। तो हमें बताना इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। देखिए अगर हम लास्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये करेक्ट है। क्यों, जो ये विंड्स जो है यहाँ से वेस्टर्न घाट से, और यहाँ से जब आती है तो फाइनली लास्ट पे है, लास्ट मोमेंट पे कहाँ पहुँचते हैं, जम्मू रीजन में, जम्मू रीजन में यहाँ से आके फिर ये कहाँ पहुँचते हैं, जम्मू रीजन में फाइनली लास्ट पे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। और अगर हम यहाँ पे मुंबई की बात करेंगे, मुंबई और विदर्भा की, देखिए अगर मुंबई की बात करेंगे, मुंबई कहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आप, ये है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, और मुंबई आता है इस साइड से, यानी कि किस साइड से, विंडवर्ड साइड से। ये कौन सा है, विंडवर्ड साइड, और ये क्या है, ये है लीवर्ड साइड। ठीक है, और जो पुणे जो है, पुणे आता है इस साइड से। तो इस वजह से क्या है, मुंबई में जो है ज़्यादा रेनफॉल होती है, किसकी वजह से, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स जो है ये फिर इन विंड्स को ब्लॉक करते हैं, और ये विंड्स ये वेस्टर्न घाट्स क्रॉस नहीं कर पाते, इस वजह से पुणे में जो है रेनफॉल बहुत कम होता है। तो वजह क्या है, जो वेस्टर्न जो मुंबई जो है ये किस साइड से, ये है विंडवर्ड साइड से, और पुणे जो है ये क्या है, ये है लीवर्ड साइड से, ये है लीवर्ड साइड, और ये क्या है, विंडवर्ड साइड। इसी तरह अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड देखेंगे, विदर्भा भी क्या है, ये एक सेमी एरिड क्लाइमेट है, यानी कि यहाँ पे भी
बहुत बारिश कम होती है। और ये कहाँ पे आता है, ये आता है रेन शेडो एरिया में। देखिए अगर हम विदर्भा की बात करेंगे, ये आता है ईस्टर्न महाराष्ट्र में, ईस्टर्न महाराष्ट्र इस साइड से आता है विदर्भा, ठीक है। और ये किस में आता है, ये आता है रेन शेडो एरिया में, और इसकी वजह से ये यहाँ पे जो क्लाइमेट क्या है वो है सेमी एरिड क्लाइमेट है। तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट मतलब स्टेटमेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पीर पंजाल रेंज इन हिमालय इज अ पार्ट ऑफ, ये आया था CDS के एग्जाम में। तो हमें बताना पीर पंजाल जो है ये किसका पार्ट है। देखिए अगर हम हिमालयाज की बात करेंगे, हिमालयाज की 3 कैटेगरीज हैं। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी देखेंगे, फर्स्ट है ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज। और सेकंड कैटेगरी जो है वो है लेसर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज। और थर्ड कैटेगरी जो है वो कौन से, वो है आउटर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रेटर हिमालयाज की, इनको कहा जाता है इनर हिमालयाज, इनर हिमालयाज या हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाद्री भी इनको कहा जाता है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे लेसर हिमालयाज की, लेसर हिमालयाज को कहा जाता है, इसको कहा जाता है हिमाचल, हिमाचल भी इनको कहा जाता है। और इसी तरह आउटर हिमालयाज जो है इनको कहा जाता है शिवालिक्स, शिवालिक्स। देखिए इससे पहले हमने ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ी है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया है। तो पीर पंजाल रेंज जो है ये किस में आती है, आता है लेसर हिमालयाज में या हिमाचल में, ठीक है। पीर पंजाल किस में आती है, लेसर हिमालयाज में आती है। इसी तरह अगर माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट किस में आता है ग्रेटर हिमालयाज में। और जो ट्रांस हिमालयाज जो है, ट्रांस हिमालयाज में क्या क्या आता है, ट्रांस हिमालयाज में आता है, एक तो आता है इसमें काराकोरम, कोराकोरम रेंज, इसी तरह लद्दाख रेंज, इसी तरह जन्स्कर, ये तीनों कहाँ, ये तीनों है लद्दाख में। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं ट्रांस हिमालयाज में। कौन से, कोराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जन्स्कर रेंज। और जन्स्कर रेंज जो है ये किस किस के मतलब बिटवीन है, बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। वो जन्स्कर जो है डिवाइड करता है कश्मीर और लद्दाख। और जन्स्कर में जो कश्मीर की हाईएस्ट पीक है नुनकुन, वो भी इसी में, नुनकुन पीक वो भी इसी में जन्स्कर रेंज में, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। देखिए जो एक पॉइंट में स्किप कर गया यहाँ पे, लास्ट जो ऑब्जेक्टिव था क्वेश्चन नंबर 14, हाँ ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया इस साइड से क्या है मुंबई है, इस साइड से क्या है, इस साइड से पुणे है। तो मुंबई और पुणे जो है ये कैसे कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है जहाँ जो किसको कनेक्ट करता है, मुंबई को पुणे के साथ। और उस गैप को कहा जाता है बोरघाट गैप, बोरघाट गैप उसको कहा जाता है। बोरघाट गैप को किसको कहा जाता है, तो बोरघाट गैप कनेक्ट्स बिटवीन कनेक्ट्स मुंबई एंड पुणे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह फलघाट भी है, थलघाट गैप भी है, ठीक है, जो बाकी स्टेट्स को यानी कि तमिलनाडु केरला को वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इसी तरह मुंबई नासिक को, तो वो आप देख लेना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप याद रख लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेसर हिमालयाज। तो लेसर हिमालयाज का पार्ट क्या है, पीर पंजाल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच वाटर वे सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। देखिए अब अगर यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप देखें, जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं ये मैप से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बहुत सारे, जो भी फिजियोग्राफी के रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका। हमें बताना है इन दोनों के बीच, इंडिया के और श्रीलंका के बीच कौन सा वाटर वे है जो इनको आपस में मतलब सेपरेट करता है। देखिए जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला, इसको कहा जाता है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट इसको कहा जाता है, ठीक है। और जो नीचे वाला रीजन है, ये वाला रीजन, यानी कि ये वाला नीचे वाला रीजन, ये वाला, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। लेकिन जो पाक स्ट्रेट जो है यही क्या करता है, ये करता है सेपरेट किसको, श्रीलंका को इंडिया से, ठीक है। कौन सा, पाक स्ट्रेट, ये वाला पोर्शन। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको कहा जाता है फिर गल्फ ऑफ मन्नार, इसको कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे जो है कौन सी स्टेट है, यहाँ से है तमिलनाडु, तमिलनाडु है यहाँ पे। और यहाँ से कौन से, यहाँ से है केरला, ठीक है। तो इस साइड से क्या है, इस साइड से केरला। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर यहाँ पे हम बाकी चैनल्स की बात करें, देखिए 10 डिग्री चैनल जो है ये किस किस को करता है कनेक्ट, ये करता है अंडमान एंड निकोबार को कनेक्ट करता है। कौन सा, 10 डिग्री चैनल। इसी तरह अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे, 8 डिग्री चैनल है। इसी तरह 9 डिग्री चैनल है। आई होप ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि कौन सी चैनल है, इसको मतलब किस किस आइलैंड को कनेक्ट करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, ज़्यादातर 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल का पूछा जाता है। ये 9 डिग्री चैनल जो ये करता है किस किस को कनेक्ट, मिनिकॉय आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड को ये कनेक्ट करता है। कौन सा, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना जो 8 डिग्री चैनल है ये किस किस को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी 16,
क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। एल नीनो एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया इज। तो एल नीनो क्या है, ये एक एन एबनॉर्मली वार्म ओशन करंट है, पीरियडिक वार्म एयर मास, पीरियडिक वार्म विंड, पीरियडिक लो प्रेशर सेंटर। तो ये क्या है, ये एक एबनॉर्मली वार्म ओशन करंट, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एल नीनो क्या है, एल नीनो इज क्या है, एबनॉर्मली वार्म ओशन करंट। तो ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है। देखिए अब यहाँ पे हर कोई एक पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज जो लेक्चर है ये बहुत मतलब लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखना, जो एल नीनो की डेफिनेशन है, आई होप ये आपने क्लाइमेट में पढ़ा होगा। तो एल नीनो है क्या, ये एक वार्म ओशन करंट है। कौन सा, एल नीनो, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है, अगर आपको ये पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, जो एल नीनो का जो सोर्स है वो ये कहाँ से, मतलब इनका सोर्स क्या है। हाउ मेनी क्रॉप्स आर देयर बेस्ड ऑन सीजन। तो कितने टाइप्स के क्रॉप्स हैं बेस्ड ऑन सीजन। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कितने, 3। कौन सा, खरीफ, रबी और जैड क्रॉप्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन कॉटन प्रोडक्शन। तो हमें बताना है इंडिया की क्या रैंक है कॉटन प्रोडक्शन की ग्लोबल में, यानी कि ग्लोबल रैंक क्या है इसकी टोटल वर्ल्ड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ठीक है। तो क्या है, तो फर्स्ट रैंक है इंडिया की इसमें कॉटन प्रोडक्शन में। तो अब से स्टार्ट हो रहे कौन से, क्रॉप्स के क्वेश्चन। लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें हम बस इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो लेक्चर है ये बहुत लंबा मतलब चला जाएगा, इससे फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो जितने भी बाकी जो क्रॉप्स पे क्वेश्चन है वो हम लाएंगे सेकंड सेशन में। तो इस सेशन में हमने 12 क्लाइमेट्स के जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह 21 क्वेश्चन है, बाकी भी क्वेश्चन है लगभग अभी लगभग 20 क्वेश्चन और हैं जो कि क्रॉप्स पे हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका। तो अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है, या कोई भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा, तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है ये आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।